महाराष्ट्र के पालघर में 13 साल की छात्रा की इलाज के दौरान अस्पताल में ही मृत्यु हो गई। आरोप है कि स्कूल में बैग के साथ 100 उठक बैठक लगाने की सजा दी गई थी, क्योंकि मासूम का कसूर सिर्फ इतना सा था कि वो स्कूल 10 मिनट देरी से पहुंची थी। जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने 13 साल की छात्रा को अमानवीय सजा दी। मासूम से 100 उठक बैठक यानी सिटअप्स लगाने के लिए कहा, वो भी बैग लाद कर। मासूम छात्रा ने किसी तरह 100 उठक बैठक लगा लिए, लेकिन घर पहुंचने के बाद वो बीमार पड़ गई। उसके माता पिता ने अस्पताल में भर्ती कराया। एक हफ्ते बाद 13 साल की बच्ची की मौत हो गई। घर वालों ने आरोप लगाया कि स्कूल में उठक बैठक की सजा मिलने के बाद बेटी उठ नहीं पा रही थी। यही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि 100 सिटअप्स लगाने से ही बच्ची की मौत हुई। मामला सामने आने के बाद पुलिस एक्शन में आई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कानपुर देहात और जयपुर में लगी भीषण आग ने रात को दहशत में बदल दिया। कानपुर में फैक्ट्री में आग लगने से आसमान लाल हुआ तो जयपुर में काले धुएं का गुबार देखने को मिला। आग की खौफनाक तस्वीरें देख लोग यहां पर दहशत में आ गए। कानपुर में गद्दा बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी तो जयपुर में पेपर मिल आग की लपटों के घिर गया। कानपुर देहात में गद्दा बनाने वाली एक फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी और कुछ ही मिनटों में पूरी यूनिट आग की लपटों में घिर गई। आग इतनी भयानक थी कि पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। लोग घरों से बाहर निकल आए और पूरा आसमान लाल रंग का दिखाई दिया। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि फैक्ट्री का बड़ा हिस्सा जल गया। उधर राजस्थान के जयपुर में चौमू इलाके में भगवती पेपर मिल के गोदाम में आग लग गई। ये फैक्ट्री बिना फायर NOC के ही चल रही थी। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, वरना लापरवाही की एक चिंगारी पूरे शहर पर भारी पड़ सकती है। सोशल मीडिया पर एक पासपोर्ट वायरल हो रहा है, जिसके देखने के बाद अधिकारी भी समझ नहीं पाए कि ये पासपोर्ट है या पूरी जिंदगी का हिसाब किताब। रिन्यूअल के लिए आया एक पासपोर्ट जब खोला तो उसमें वीजा नहीं बल्कि अलग ही कहानी लिखी हुई थी। कोच्चि के पासपोर्ट सेवा केंद्र में उस वक्त हलचल मच गई जब रिन्यूअल के लिए आई एक महिला का पुराना पासपोर्ट खोला गया और अंदर से निकला पूरा लाइफ मैनुअल। पासपोर्ट में ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बल्कि दूध का हिसाब, बेटी की ट्यूशन फीस, सब्जी और किराने का बजट लिखा मिला। यहाँ तक कि ससुराल वालों के फोन नंबर तक और एक पेज पर मोटिवेशनल कोट्स लिखे हुए मिले। अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने ऐसी लाइफस्टाइल बुक पहली बार देखी। इमिग्रेशन डेस्क पर एक जूनियर अधिकारी ने मजाक में पूछा, सर वीजा स्टैंप करें या होम मैनेजमेंट क्लास शुरू करें। हालांकि पासपोर्ट अथॉरिटी ने चेतावनी दी है कि पासपोर्ट को डायरी बनाना नियमों का उल्लंघन है। ऐसा करने पर जुर्माना लग सकता है और रिन्यूअल रिजेक्ट भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश के शिवपुरी में निकाह के दौरान दूल्हे के जूता छुपाई की रस्म के दौरान बवाल खड़ा हो गया। घराती और बाराती एक दूसरे से भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि वधू पक्ष ने दुल्हन की विदाई से इनकार कर दिया, क्योंकि शादी समारोह देखते ही देखते जंग का मैदान बन गया। बिखरी पड़ी ये कुर्सियां बता रही थी कि इन्हें एक दूसरे पर फेंका गया है। आरोप है कि शादी समारोह में आई महिलाओं को भी पीटा गया। देखिए ये शख्स कैसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि उसकी भतीजियों को बारातियों ने पीटा है। अब देखिए ये महिला फर्श पर लेटी हुई है, कई लोग इसे घेरे हुए हैं। आरोप है कि इस महिला को भी बुरी तरह से पीटा गया है। निकाह के दौरान जूता छुपाई की रस्म में नेक कम देने पर विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए। इस हिंसक झड़प में कई लोग घायल हो गए। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने दोनों पक्ष के लोगों को समझाया। एक समय को लड़की वालों ने निकाह से ही इनकार कर दिया, लेकिन पुलिस के समझाने के बाद ये निकाह की बाकी रस्में पूरी कराई गई। अब इस निकाह का वीडियो वायरल हो रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे और अगली खबर आपकी सेहत से होने वाले खिलवाड़ से जुड़ी हुई है। नकली पनीर और मावा तो आप जानते ही हैं कि त्योहार खत्म होते ही इनसे तो छुटकारा मिल जाता है, लेकिन अब नकली आयोडीन नमक बेचे जाने का खुलासा हुआ है। मामला यूपी के गोरखपुर का है, जहां एक बड़े ब्रांड का नकली नमक धड़ल्ले से बेचा जा रहा था। छापेमारी में हुई नकली नमक की इस बरामदगी से हड़कंप मच गया। नमक बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी के अधिकारियों ने जब गोरखपुर साहबगंज मंडी में छापा मारा तो 225 किलो नकली नमक बरामद हो गया। शिकायतें लगातार मिल रही थी, जिसके बाद कंपनी ने फूड डिपार्टमेंट से संपर्क किया और पुलिस के साथ जब मौके पर पहुंची तो मामले का खुलासा हो गया। इस नकली नमक की पैकिंग इतनी असली जैसी थी कि कंपनी के अधिकारी भी उसे देखकर चौंक गए। सोचिए, आम लोगों इसे कैसे पहचानते। डॉक्टर की माने तो नकली नमक का सेवन कई गंभीर बीमारियों की वजह बनता है। इस खबर ने शहर के उपभोक्ताओं को सख्ते में डाल दिया है, जो न जाने कितने दिनों से नकली नमक का इस्तेमाल कर रहे थे।
जयपुर के नाहरगढ़ में वैक्स म्यूजियम में अलग ही उत्साह देखने को मिला और इसी की वजह थी दुनिया के सबसे लंबे कद वाले युवक करण सिंह, जो अपने दोस्तों के साथ यहां पहुंचे और उनको देखते ही पर्यटकों ने उन्हें घेर लिया। जब मेरठ के रहने वाले 8.2 फीट के करण सिंह अपने दोस्तों के साथ म्यूजियम घूमने पहुंचे, जैसे ही गैलरी में दाखिल हुए हर तरफ कैमरे ही कैमरे नजर आए। पर्यटक और स्टाफ दोनों ही उनकी ऊंचाई और सादगी से प्रभावित दिखे। म्यूजियम की जीवंत प्रतिमाओं और बारीक शिल्प कला ने करण का ध्यान खींचा। उनकी मौजूदगी से म्यूजियम में उत्साह का माहौल रहा। पर्यटक एक एक कर उनके साथ तस्वीरें लेते नजर आए और करण भी मुस्कुराते हुए सबके साथ समय बिताते दिखे। कुल मिलाकर वैक्स म्यूजियम का ये दौरा न सिर्फ करण के लिए खास रहा, बल्कि वहाँ मौजूद हर शख्स के लिए भी एक अनोखा और यादगार पल बन गया।